नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया जंक्शन और मैं हूं आपके साथ यशस्वी। 5 चरण के मतदान हो चुके हैं और छठे चरण का मतदान अब होने को है। ऐसे में तमाम दिग्गज आमने सामने होंगे। मेनका गांधी से लेकर जगदम्बिका पाल जैसे पुराने नेता जहां एक दूसरे के आमने सामने फाइटिंग में होंगे, तो वहीं मायावती ने आखिरकार लास्ट में ही अपने प्रत्याशियों को क्यों बदला था और छठे चरण में होने वाले मतदान पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं इंडिया जंक्शन की इस स्पेशल रिपोर्ट में क्या था माया का असली गेम प्लान। लोकसभा चुनाव में 5वें चरण के मतदान के बाद छठे चरण के मतदान के लिए एनडीए और इंडिया गठबंधन सीधे तौर पर आमने सामने होंगे। लेकिन इस बार छठे चरण में जिन सीटों पर कई वर्तमान सांसद और तमाम दिग्गज नेता चुनावी मैदान में हैं, तो वैसे में ऐन मौके पर बसपा के तमाम प्रत्याशियों के बदले जाने से एनडीए और इंडिया दोनों ही गठबंधन के सामने मायावती ने बहुत बड़ी चुनौती अंदर खाने तैयार कर रखी है। इस चुनौती से न सिर्फ एनडीए गठबंधन का नुकसान होगा, बल्कि ये इंडिया गठबंधन को भी सोच में डाल देगा। आखिर मायावती ने अपने प्रत्याशियों को आखिर में क्यों बदला था और बदले हुए प्रत्याशियों से इस छठे चरण के मतदान पर क्या क्या असर पड़ेंगे, इन तमाम बिंदुओं पर आज इंडिया जंक्शन की इस रिपोर्ट में हम आपको रोशनी डालते हुए दिखाई देंगे। दरअसल उत्तर प्रदेश में 5 चरणों की वोटिंग संपन्न हो चुकी है और अब छठे चरण की 14 सीटों के लिए घमासान तेज हो गया है। इस चरण में कई दिग्गज चुनावी मैदान में हैं। इनमें 8 बार की सांसद मेनका गांधी, धर्मेंद्र यादव, दिनेश लाल यादव निरहुआ, जगदम्बिका पाल और लालजी वर्मा जैसे तगड़े नाम शामिल हैं। उत्तर प्रदेश में छठे चरण में 14 सीटों सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, फूलपुर, इलाहाबाद, अंबेडकर नगर, श्रावस्ती, डुमरियागंज, बस्ती, संत कबीर नगर, लालगंज, आजमगढ़, जौनपुर, मछली शहर और भदोही पर वोटिंग होनी है, जहां कुल 162 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। कई सीटों पर कड़ी टक्कर भी देखने को मिल रही है। सुल्तानपुर लोकसभा सीट पर बीजेपी ने मौजूदा सांसद मेनका गांधी को ही टिकट दिया है। मेनका गांधी 8 बार की सांसद रह चुकी हैं। इस बार अगर वो चुनाव जीतती हैं तो उनका नाम उन चंद सांसदों की लिस्ट में शामिल हो जाएगा जो 9 बार संसद का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। सपा से यहाँ राम भुआल निषाद और बसपा से उदय राज वर्मा चुनावी मैदान में हैं। मेनका गांधी की समाज में हर तबके में पकड़ मानी जाती है। वैसे ही कुंडा के विधायक राजा भैया के प्रभाव की सीट मानी जाती है। राजा भैया ने इस बार अपने समर्थकों से स्वतंत्र होकर वोट देने को कहा है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक उनके समर्थक सपा के साथ हैं। बीजेपी ने इस लोकसभा सीट से मौजूदा सांसद संगम लाल गुप्ता को ही टिकट दिया है, जबकि सपा की ओर से एसपी सिंह पटेल मैदान में हैं। फूलपुर लोकसभा सीट बीजेपी ने मौजूदा सांसद केसरी देवी पटेल का टिकट काटकर प्रवीण पटेल को उतारा है। प्रवीण पटेल फूलपुर विधानसभा से 3 बार विधायक रह चुके हैं। सपा की ओर से अमरनाथ मौर्य से उन्हें कड़ी टक्कर मिल रही है। बसपा ने जगन्नाथ पाल को टिकट दिया है। इलाहाबाद लोकसभा सीट पर भी इस बार सपा बीजेपी के बीच दिलचस्प मुकाबला होगा। यहां से बीजेपी ने नीरज त्रिपाठी और बसपा ने उज्ज्वल रमण सिंह को टिकट दिया है। दोनों पारिवारिक विरासत के नाम पर जन समर्थन जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। अंबेडकर नगर लोकसभा सीट पर बीजेपी ने बसपा छोड़कर आए रितेश पांडे को उम्मीदवार बनाया है। इंडिया गठबंधन की ओर से सपा के लालजी वर्मा उन्हें टक्कर देते नजर आएंगे। बसपा ने यहां मुस्लिम प्रत्याशी पर दांव लगाया है। बसपा से मोहम्मद कलाम शाह को बदलकर कमर हयात को टिकट दे दिया गया था। श्रावस्ती लोकसभा सीट पर बीजेपी ने साकेत मिश्रा को टिकट दिया है। साकेत पीएम मोदी के प्रधान सचिव और राम जन्मभूमि मंदिर समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा के बेटे हैं। उनका मुकाबला सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी के राम शिरोमणि वर्मा से होगा। राम शिरोमणि वर्मा 2019 में सपा बसपा गठबंधन से सांसद हैं। डुमरियागंज लोकसभा सीट पर भाजपा के जगदम्बिका पाल का मुकाबला इंडिया गठबंधन के भीष्म शंकर तिवारी से होगा। भीष्म शंकर तिवारी पंडित हरिशंकर तिवारी के बेटे हैं। जगदम्बिका पाल 2 बार कांग्रेस और 2 बार बीजेपी के टिकट से सांसद रह चुके हैं और 5वीं बार मैदान में हैं। बस्ती लोकसभा सीट की बात की जाए तो इस सीट पर चौधरी वोटर्स की अच्छी खासी तादाद है। समाजवादी पार्टी ने यहां से पूर्व मंत्री राम प्रसाद चौधरी को टिकट दिया है। बीजेपी ने 2 बार सांसद रहे हरीश द्विवेदी और बसपा की ओर से लवकुश पटेल मैदान में हैं। संत कबीर नगर लोकसभा सीट पर बीजेपी और सपा के बीच सीधी टक्कर है। बीजेपी ने यहां मौजूदा सांसद प्रवीण निषाद को टिकट दिया है। प्रवीण निषाद कैबिनेट मंत्री संजय निषाद के बेटे हैं। उनका मुकाबला समाजवादी पार्टी के पप्पू निषाद से होगा। बसपा से नदीम अशरफ चुनावी मैदान में हैं। मछली शहर की अगर बात की जाए तो मछली शहर लोकसभा सीट से बीजेपी ने 2 बार के सांसद रह चुके बीपी सरोज पर फिर भरोसा जताया है, जबकि समाजवादी पार्टी ने
3 बार सांसद रहे तूफानी सरोज की बेटी प्रिया सरोज को उम्मीदवार बनाया है। बसपा की ओर से कृपा शंकर सरोज चुनावी मैदान में है। यहाँ सपा बीजेपी के बीच कड़ी टक्कर होगी। आजमगढ़ लोकसभा सीट पर 2019 में समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव सांसद बने थे। बाद में उन्होंने इस्तीफा दे दिया और उपचुनाव में यहाँ बीजेपी के टिकट पर भोजपुरी अभिनेता दिनेश लाल यादव निरहुआ ने अखिलेश यादव के चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव को हरा दिया था। उपचुनाव में बसपा सपा की हार की सबसे बड़ी वजह बनी थी। इस बार सपा और बीजेपी के बीच सीधा मुकाबला दिख रहा है। लालगंज लोकसभा सीट पर भी 2019 में विपक्ष का कब्जा था। इस सीट पर मुकाबला त्रिकोणीय है। यहाँ पर बीजेपी से नीलम सोनकर, सपा से दरोगा प्रसाद सरोज और बसपा से असिस्टेंट प्रोफेसर इंदु चौधरी मैदान में है। बात अगर भदोही लोकसभा सीट की जाए तो भदोही लोकसभा सीट पर इंडिया गठबंधन की ओर से टीएमसी के ललितेश पति त्रिपाठी चुनावी मैदान में है, जबकि बीजेपी से विनोद कुमार बिंद चुनावी मैदान में होंगे। जौनपुर लोकसभा सीट भी इन दिनों काफ़ी सुर्खियों में रही है। इस सीट से बीजेपी के कृपा शंकर सिंह मैदान में हैं, जबकि सपा की ओर से बाबू सिंह कुशवाहा चुनावी मैदान में हैं। बसपा से श्याम सिंह यादव उम्मीदवार हैं। यहाँ पूर्व सांसद धनंजय सिंह ने बीजेपी को समर्थन देने का खुला ऐलान किया है, जिसके बाद लड़ाई दो तरफा हो गई है। भले ही इन तमाम सीटों पर एक से एक दिग्गज अपनी चुनावी किस्मत आजमा रहे हैं, लेकिन सीधे तौर पर एनडीए और इंडिया गठबंधन की लड़ाई में बसपा के तमाम उम्मीदवारों के चयन से दोनों ही गठबंधन के वोट बैंक पर अच्छा खासा प्रभाव भी देखने की संभावना नजर आ रही है, जिसे मायावती की संभावित चाल के रूप में देखा जा रहा था। खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडिया जंक्शन।